दोस्तों मैंने इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 16 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सही प्रश्नों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हो सकता है कि दोस्तों यह प्रश्न दोबारा से भी रिपीट हो जाएं। तो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पश्चिम बंगाल का। दोस्तों भटियाली यह पश्चिम बंगाल का एक लोक संगीत है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंगवीर किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तराखंड राज्य का। दोस्तों लंगवीर या उत्तराखंड राज्य का एक लोक नृत्य है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है उत्तराखंड राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 3 में। दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है भाग 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाई खेल पहली बार भारत में कब आयोजित किए गए थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1951 ईस्वी में, और यह दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। दोस्तों एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में हुई थी। इसके बाद 1982 में भारत में दूसरी बार एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की जनसंख्या किस दशक में कम हो गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1921 की जनगणना में। दोस्तों भारत की जनसंख्या यह 1921 के दशक में यह जनगणना कम हो गई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 1921 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य का ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य का कोल्लमपारा ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीपीय किस भूमि का एक हिस्सा था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गोंडवाना भूमि का। दोस्तों भारतीय प्रायद्वीपीय यह गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है गोंडवाना भूमि। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, निमहैंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। दोस्तों न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव यह राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। दोस्तों 20 अगस्त 2023 से राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकता संबंधित कानून कौन बना सकता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संसद। दोस्तों संसद या नागरिकता संबंधित कानून बना सकती है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है संसद। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की आकृति कैसी है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गोलाभ। दोस्तों पृथ्वी की आकृति गोलाभ है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है गोलाभ। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीएनए क्या होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एक अणु है दोस्तों जिसमें आनुवंशिक कोड होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बृहत कथाकोश पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हरिसेन। दोस्तों हरिसेन गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार 2 ऐसे राज्य हैं जहां सभी राज्यों में प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य और बिहार राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंगर दलेर मेहंदी किस भाषा की गायक हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भांगड़ा की। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अपने देश भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, बादामी के चालुक्य वंश पर किसका अधिकार था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक राष्ट्रकूट दंत दुर्ग का। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रथम पंचवर्षीय योजना यह अप्रैल 1951 में लागू हुई और यह मार्च 1956 ईस्वी तक चली। कि किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 3 के मौलिक अधिकारों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से गुलामगिरी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने किसकी स्थापना की थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ग्रामीण बैंक की 1983 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक के हम्पी महोत्सव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है विजया उत्सव के नाम से। दोस्तों कर्नाटक के हम्पी महोत्सव को यह विजया उत्सव के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है विजया उत्सव। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि उत्सव विजयनगर साम्राज्य के समय से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1 अप्रैल 1999 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 4 में। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है भाग 4। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और यह दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक संगीत शैली का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पुरंदर दास को। दोस्तों पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत शैली का पिता कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है पुरंदर दास। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस मंत्रालय से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय से। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भरत मुनि द्वारा। दोस्तों नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ यह भरत मुनि द्वारा लिखा गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है भरत मुनि। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए तीरंदाजी टीम का चयन किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1988 के सियोल ओलंपिक में। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमादेश रिट किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को कितने स्तरों पर व्यवस्थित किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्राथमिक, मध्यम और तृतीय स्तरों में व्यवस्थित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कथकली को। दोस्तों कथकली को यह नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है कथकली। दोस्तों कथकली यह केरल राज्य का एक शास्त्रीय लोक नृत्य है, इसलिए दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रुद्र वीणा से। दोस्तों असद अली खान का संबंध यह रुद्र वीणा से है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है रुद्र वीणा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण करना था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल यह 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक रहा। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 17.7%। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 दिवसीय पोंगल उत्सव किस फसल की कटाई के दौरान मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चावल की फसल के दौरान। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2018 के एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नीरज चोपड़ा। दोस्तों नीरज चोपड़ा यह 2018 के एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार आत्मदोषारोपण के संबंध में कौन सा अधिकार देता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 20 या अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों समानता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में। यह आप लोग अच्छे से याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों 1771 में कौन सा बैंक स्थापित हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान यह 1771 ईस्वी में स्थापित हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संवैधानिक निकाय। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंकज कुमार सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों 2023 में लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आर्य समाज की स्थापना यह दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई से की थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दयानंद सरस्वती। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 16 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक्शन नॉलेज के साथ कराए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह के और